ऑलराइट गाइस, तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो काफ़ी ज़बरदस्त ब्लूटूथ स्पीकर्स का। तो पहला स्पीकर है न्यूली लॉन्च्ड बोट स्टोन 1200 एंड सेकंड स्पीकर है आईबॉल म्यूजिक बूम। तो अगर आप इन दोनों की अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू साथ ही इन दोनों का टीयर डाउन भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन आप चेक कर सकते हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप भी एक ब्लूटूथ स्पीकर परचेज करना चाहते हैं, आप इन दो स्पीकर्स में कंफ्यूज्ड हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले इन दोनों की प्राइसिंग हम देख लेते हैं। तो बोट स्टोन 1200 को आप अभी ओनली 3000 रुपये में परचेज कर सकते हैं एंड आईबॉल म्यूजिक बूम को आप 4500 रुपये में परचेज कर सकते हैं एंड दोनों का परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही बोट यहाँ पे 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल है। हमारे पास मरून है, आप इसे ब्लैक एंड ब्लू में भी परचेज कर सकते हैं एंड आईबॉल भी 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ पे ब्लू है, आप इसे ब्लैक एंड ग्रीन में भी परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बोट स्टोन 1200 को। तो स्पीकर टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है एंड इसकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर फैब्रिक की यूज़ किया गया है जो काफ़ी सॉफ्ट है एंड इसमें ड्यूअल बेस रेडिएटर का सपोर्ट दिया गया है जो काफ़ी सॉफ्ट बेस रेडिएटर हैं, जिस वजह से इसका बेस थम काफ़ी बेटर हो जाता है। स्पीकर के ऊपर के पार्ट में इसके बटन्स दिए गए हैं। सबसे पहला है पावर बटन, TWS, वॉइस असिस्टेंट बटन, प्ले बटन, मोड बटन एंड वॉल्यूम रॉकर्स। साथ ही यहाँ पे बैटरी लेवल इंडिकेटर भी दिए गए हैं एंड इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे 2 क्लिप्स दिए गए हैं इसके स्ट्रैप के लिए। तो अब हम देख लेते हैं आईबॉल को। तो ये स्पीकर भी टोटली जो है प्लास्टिक बिल्ड में आता है एंड इसकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर फैब्रिक यूज़ किया गया है। स्पीकर के ऊपर के पार्ट में इसके बटन्स दिए गए हैं, ब्लूटूथ बटन, TWS, पावर बटन एंड प्लस माइनस एंड यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन LED दी गई है एंड इसमें भी ऊपर की तरफ 2 क्लिप्स दिए गए हैं इसका स्ट्रैप लगाने के लिए। एंड अगर दोनों का आईओ हम देखते हैं तो बोट में यहाँ पे टाइप सी पोर्ट यहाँ पे दिया गया है इसको चार्ज करने के लिए। आईबॉल में यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है, साथ ही दोनों में ऑक्स पोर्ट दिया गया है एंड बोट में यहाँ पे USB प्ले का सपोर्ट भी दिया गया है, तो आप इससे अपने गैजेट्स भी चार्ज कर सकते हैं। साथ ही पेन ड्राइव की मदद से भी यहाँ पे सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं जो एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। आईबॉल में USB आउटपुट दिया गया है, तो पेन ड्राइव से आप यहाँ पे सॉन्ग्स को प्ले नहीं कर पाएंगे बट अपने गैजेट्स वगैरह आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। साथ ही अगर यहाँ पर दोनों के वेट की बात की जाए तो बोट का वेट यहाँ पे 1.8 kg है एंड आईबॉल का वेट 1.5 kg है। एंड अगर यहाँ पे हम दोनों की लेंथ देखें तो बोट की लेंथ यहाँ पे स्लाइटली ज़्यादा है एंड अगर दोनों की विड्थ देखी जाए तो विड्थ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बोट की सबसे ज़्यादा है। तो पोर्टेबिलिटी के मामले पे यहाँ पे आईबॉल बेटर है। साथ ही अगर यहाँ पे दोनों के पावर आउटपुट की बात की जाए तो बोट यहाँ पे 14 वॉट के आउटपुट के साथ आता है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। बट जब हमने इसका टीयर डाउन किया तो उसमें 12 वॉट के ड्यूअल स्पीकर निकले, तो टोटल आउटपुट इसका निकला था 24 वॉट। बट क्योंकि कंपनी यहाँ पे 14 वॉट क्लेम कर रही है तो हम 14 वॉट ही मानकर चलेंगे। एंड आईबॉल यहाँ पे 30 वॉट के आउटपुट के साथ आता है एंड इसमें 15 वॉट के ड्यूअल स्पीकर दिए गए हैं इसके फ्रंट में। तो दोनों ही स्पीकर्स यहाँ पे फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स के साथ आते हैं। साथ ही अगर यहाँ पे दोनों की बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो बोट यहाँ पे 3600 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है एंड आईबॉल यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। एंड बोट में कंपनी क्लेम करती है कि आप इसको 9 आवर तक प्ले कर सकते हैं एक सिंगल चार्ज पे अगर आप इसकी LED ऑफ रखते हैं एंड अगर आप इसकी LED ऑन रखते हैं तो आप इसको 7 आवर तक प्ले कर सकते हैं, ऐसा कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है। बट रियलिटी में अगर आप इसको 70% वॉल्यूम में प्ले करते हैं एंड इसकी RGB भी आप ऑन रखते हैं तो आपको इसमें लगभग 4 से 5 घंटे का प्ले टाइम आराम से मिल जाएगा। साथ ही अगर हम यहाँ पे आईबॉल को देखें तो कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि आप इसको 24 आवर तक प्ले कर सकते हैं एक सिंगल चार्ज पे, जो काफ़ी बड़ा नंबर है। बट इतना बैटरी बैकअप पाने के लिए आपको इसको 50% वॉल्यूम में प्ले करना होगा एंड सॉन्ग्स भी इसमें ऐसे प्ले करने होंगे जो फ्लैट हो, मतलब जिसमें बेस बिल्कुल भी ना हो। बट अगर आप इसमें नॉर्मल सॉन्ग्स को प्ले करते हैं एंड इसकी वॉल्यूम को 70% पे भी रखते हैं तो 9 से 10 घंटे का प्ले टाइम आपको इसमें आराम से मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप के मामले पे यहाँ पे आईबॉल बेस्ट है। साथ ही अगर यहाँ पे दोनों की वाटर प्रूफिंग एंड डस्ट प्रूफिंग की बात की जाए तो दोनों ही स्पीकर्स यहाँ पे IPX 7 की रेटिंग के साथ आते हैं। तो अगर दोनों ही स्पीकर्स यहाँ पे 1 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक भी रहते हैं तो दोनों में ही कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप दोनों को ही शावर, रेन एंड इवन बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड कनेक्टिविटी के लिए दोनों स्पीकर्स ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ आते हैं जो एक प्लस पॉइंट है दोनों के लिए। साथ ही दोनों स्पीकर्स यहाँ पे TWS के सपोर्ट के साथ आते हैं, तो आप 2 स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम मॉडल के स्टीरियो साउंड के लिए। एंड दोनों स्पीकर्स यहाँ पे इनबिल्ट माइक्रोफोन के सपोर्ट के साथ आते हैं, तो आप अपने स्पीकर में ही कॉल को अटेंड कर सकते हैं। तो दोनों ही स्पीकर्स की माइक क्वालिटी मैं आपको सुनवा देता हूँ। तो अब जो आप साउंड सुन रहे हैं वो आप बोट स्टोन 1200 के माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी माइक्रोफोन क्वालिटी कैसी लगी।
तो अब जो आप साउंड सुन रहे हो आप आईबॉल के माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी माइक्रोफोन क्वालिटी कैसी लगी। तो अब फटाफट से इन दोनों में सॉन्ग्स प्ले करके हम इन दोनों का साउंड आउटपुट चेक कर लेते हैं। साथ ही मैं साउंड टेस्टिंग के लिए नॉन कॉपीराइट म्यूजिक यूज़ करने वाला हूं, तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इन दोनों का साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through colored glass. Time goes on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shame my smile. तो अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी इन दोनों के साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इन दोनों के बेस की। तो बेस नो डाउट दोनों ही स्पीकर्स का काफ़ी ज़बरदस्त है अगर दोनों का साइज़ देखा जाए एंड दोनों का पावर आउटपुट देखा जाए। तो अगर पावर आउटपुट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आईबॉल का बेस आपको सबसे बेटर लगेगा, बट अगर यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो बोट यहाँ पे बेस के मामले पे बेटर है। इसका बेस रेडिएटर काफ़ी सॉफ्ट है एंड आईबॉल का बेस रेडिएटर थोड़ा हार्ड है। तो सॉफ्ट बेस रेडिएटर की वजह से इसका बेस आउटपुट काफ़ी थम्पी है। साथ ही इसका साइज भी आईबॉल के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है, तो बड़े साइज की वजह से भी यहाँ पे बेस थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो अगर बेस के मामले पे यहाँ पे मैं विनर चुनूँ तो यहाँ पे मैं बोट को चुनने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोट को विनर चुना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आईबॉल का बेस यहाँ पे बेकार है, इसका बेस भी ज़बरदस्त है। साथ ही अगर यहाँ पे दोनों के हाइज यानी ट्रिबल्स की बात की जाए तो ट्रिबल्स हमें यहाँ पे दोनों पे डिसेंट मिलते हैं, बट ट्रिबल्स के मामले पे अगर यहाँ पे मैं विनर चुनूँ तो यहाँ पे मैं आईबॉल को चुनने वाला हूँ। साथ ही अगर यहाँ पे आप दोनों के वोकल्स की बात कीजिए तो वोकल्स हमें दोनों में क्लियर मिलते हैं, बट क्लैरिटी के मामले में अगर यहाँ पे मैं विनर चुन तो यहाँ पे मैं आईबॉल को चुनने वाला हूँ। तो अब बात कर लेते हैं दोनों के डिस्टॉर्शन की। तो दोनों ही स्पीकर्स की लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर दोनों ही स्पीकर्स को आप 80% से ऊपर वॉल्यूम पे सुनते हैं तो दोनों ही स्पीकर्स में आपको यहाँ पे डिस्टॉर्शन फील होगा। साथ ही अगर यहाँ पे दोनों की लाउडनेस की बात करी जाए तो दोनों के साइज एंड पावर आउटपुट से आप समझ चुके होंगे दोनों ही स्पीकर्स यहाँ पे काफ़ी लाउड हैं। बट अगर लाउडनेस के मामले में यहाँ पे मैं विनर चुनूँ तो यहाँ पे मैं आईबॉल को चुनने वाला हूँ। इसकी लाउडनेस बोट से भी ज़्यादा है एंड हो भी क्यों ना, क्योंकि ये 30 वॉट के आउटपुट के साथ आता है। तो अब लास्ट में ये बात आती है कि आपको इन दोनों में से कौन सा स्पीकर परचेज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर दोनों का यहाँ पे प्राइस पॉइंट देखा जाए तो बोट यहाँ पे सिर्फ 3000 रुपये में आता है एंड आईबॉल के लिए आपको 4500 रुपये खर्च करने होंगे। एंड अगर डिज़ाइन वाइज एंड प्रीमियमनेस वाइज देखा जाए तो बोट यहाँ पे सबसे बेटर लगता है। बोट की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम है, RGB लाइट का सपोर्ट भी में से मिलता है, बेस भी काफ़ी अच्छा है, FM का सपोर्ट भी में से मिलता है एंड प्राइस पॉइंट वाइज भी ये काफ़ी बेहतर है। बट अगर आपको यहाँ पे RGB लाइट्स पसंद नहीं है एंड आपको सिंपल लुक पसंद है एंड आपको ऐसा स्पीकर चाहिए जो काफ़ी लाउड हो तो यहाँ पे आप आईबॉल को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आपका पैसा है ना, आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।